प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम काले मेघा पानी दे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। यह पाठ एक संस्मरण है, और संस्मरण किसे कहते हैं? जब कोई लेखक या लेखिका बीती बातों को याद करते हुए साहित्यिक शैली में लिखता है, तो ऐसी रचना को संस्मरण कहा जाता है। बच्चों, पाठ की बात करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर भी करें। अब बात करते हैं बच्चों काले मेघा पानी दे पाठ की। सबसे पहले लेखक परिचय की बात करते हैं। लेखक धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और सन 1917 में कोई भगवान के प्यारे हो गए। कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा इनके कविता संग्रह हैं। बंद गली का आखिरी मकान इनका कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता इनके उपन्यास हैं। अंधा युग इनका गीति नाट्य बहुत ही सुंदर रचना है, कभी पढ़ने का मौका मिले अवश्य पढ़िएगा। मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय इनके निबंध संग्रह हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य यानी व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है, यानी व्यक्ति की आज़ादी को इन्होंने महत्व दिया है, अपनी रचनाओं में केंद्र बिंदु में रखा है। अब बात करते हैं बच्चों पाठ का सार यानी समरी। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक द्वारा लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। यानी विज्ञान का तर्क है कि जब मानसून बनेगा तो वर्षा होगी, लेकिन मानसून नहीं बनेगा तो वर्षा कैसे होगी। लेकिन विश्वास की का अपना सामर्थ्य है। जो लेखक के गांव के लोग हैं उनका ऐसा विश्वास है कि यदि इंद्र सेना पर पानी डाला जाएगा तो इंद्र भगवान खुश होकर के वर्षा करेंगे, जिस वर्षा जल से वो फसलों को बुवाई कर पाएंगे और तमाम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। तो विज्ञान का अपना तर्क है, लोगों का अपने विश्वास की अपनी सामर्थ्य शक्ति है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने पर भी वर्षा के न होने पर जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। लोग खेती कैसे करें, जीवन की दूसरी आवश्यकताओं को पानी के अभाव में कैसे संपन्न करें, उन चुनौतियों का समाधान विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, हर कीमत पर जीवित रहने के लिए उपाय की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में बताया है कि अनावृष्टि यानी सूखा, वर्षा का न होना, अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है, और लोग पानी की कमी के बावजूद भी घर में रखे हुए पीने के पानी की बाल्टी, घड़े उन पर डालते हैं। लेखक का किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है और अपनी जीजी को मना करता है कि पानी इन पर मत फेंको, पानी इस समय बहुत कीमती है, यह तो केवल पानी की बर्बादी है। अब बात करते हैं बच्चों काले मेघा पानी दे संस्मरण की। इंद्र सेना मेढक मंडली, कुछ लोग उस इंद्र सेना को मेढक मंडली कहते हैं, जो उनसे चिढ़ते हैं कि कीचड़ करते हैं, पानी को बर्बाद करते हैं। तो जो लोग उनसे चिढ़ते हैं वो मेढक मंडली कहते हैं उनको। और जो उनका समर्थन करते हैं इंद्र सेना पर, जिनको विश्वास है, जो इंद्र की सेना मानते हैं उन बच्चों को, वो इंद्र सेना कहते हैं। इसमें 10 से 12, 16 से 18 साल के बच्चे होते हैं, जो नंग धड़ंग यानी कुछ ही कपड़े पहन करके नंग धड़ंग उछलते कूदते गलियों से गुजरते हुए बोल गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते हुए चलते हैं और पुकारते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। वो गलियों से गुजरते हुए गाते हुए चलते हैं, और लोग अपने अपने घरों से जो पानी भरा हुआ है पीने का या जो भी है, उस पानी को बाल्टी की बाल्टी उनके ऊपर डालते हैं, वो उस पानी में उछल कूद करते हैं, और इस तरह से वो निरंतर आगे बढ़ते हुए जाते हैं। घर के सामने रुककर आवाज़ लगाते हैं, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है, और लोग उन पर पानी डालते हैं। जीजी यानी लेखक की बहन, लेखक जिसे अपनी बहन मानते हैं,
रिश्ते में नहीं है, लेकिन वो धर्म बहन मांगते हैं जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। और लेखक इस इंद्रसेना की उम्र का ही है, यानी लेखक की उम्र 10-12 साल की ही है। लेकिन लेखक की जो सोच है वो वैज्ञानिक सोच है, यथार्थवादी सोच है। तो जीजी और लेखक के बीच क्या होता है तब, जब बच्चे जीजी के घर के सामने से गुजरते हैं, लेखक जीजी को पानी फेंकने से मना करता है और इसे अंधविश्वास एवं पानी की बर्बादी बताता है। जीजी लेखक से कहती है कि भैया इन पर पानी फेंको, तब लेखक मना कर देता है कि नहीं जीजी, ये तो अंधविश्वास है, ये पानी की बर्बादी है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और उस पर भी जब अभी सूखा है, पानी की कितनी आवश्यकता है, कितना ज़रूरी है, ऐसे में पानी इन पर फेंकना पानी की बर्बादी है। तब जीजी खुद कांपते हुए उस पानी की बाल्टी को उठा करके और उनके ऊपर डालती है, फेंकती है, जिस पर लेखक क्या हो जाता है, जीजी से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, रूठ जाता है। फिर जीजी उसको समझाने का प्रयास करती है। जीजी अपना तर्क देते हुए इसे दान एवं त्याग बताकर लेखक को समझाती है, समझाने का प्रयास करती है। लेखक सोचता है कि आज भी गगरी फूटी है और बैल प्यासा का प्यासा है। सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उचित व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, यानी स्वार्थ और भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। त्याग एवं परोपकार की भावना लुप्त होती जा रही है। अब बात करते हैं बच्चों इस संस्मरण का उद्देश्य, यानी काले मेघा पानी दे पाठ का क्या उद्देश्य है, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। ऐसे धार्मिक विश्वास जिनसे किसी जाति या धर्म को कोई हानि नहीं हो रही है, किसी को कोई लॉस नहीं है, और जो मानव जाति में आशा एवं जिजीविका की भावना का संचार करते हैं, समस्याओं से लड़ने की हिम्मत देते हैं, उनको अपनाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इंद्र भगवान जब मानसून बनेगा तभी वर्षा होगी। जब मानसून बनेगा, वैज्ञानिक तर्क क्या है, वैज्ञानिक सोच क्या है कि जब मानसून बनेगा तो वर्षा होगी। लेकिन लोगों का अपना विश्वास है कि यदि इंद्र सेना पर पानी डाला जाएगा, फेंका जाएगा, तो इंद्र भगवान खुश होकर के वर्षा करेंगे, जिससे खेती की जा सकेगी और जीवन की तमाम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। और ऐसे विश्वास से लोगों में आशा का संचार होता है, निराशा की भावना दूर होती है, उनमें जिजीविका की शक्ति का संचार होता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान तो वर्षा नहीं करा सकता, जब मानसून बनेगा तभी होगी। लेकिन यदि ऐसा करने से लोगों को हिम्मत मिल रही है, समस्या से लड़ने की ताकत मिल रही है, जिजीविका की भावना का संचार हो रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। जबकि उनसे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच रही है, किसी के लिए हानिकर नहीं है, तो ऐसी विश्वासों, ऐसी आस्थाओं को अपनाने में किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। पानी बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है। हमें पानी का उचित उपयोग एवं वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए। जल स्रोतों को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पानी बहुत उपयोगी है, बहुत कीमती है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। तो पानी की हमें बचत करनी चाहिए। इस पाठ से सीख मिलती है कि पानी को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। त्याग, परार्थ एवं सदाचार से युक्त जीवन ही औचित्यपूर्ण है। जैसा कि जीजी लेखक को समझाती है पाठ में, त्याग का महत्व बताती है। लेकिन आजकल समाज से जो त्याग की भावना है वो निरंतर घटती जा रही है, कम होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। और जो स्वार्थ है, स्वार्थ वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम सब स्वार्थी होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में और खासकर मानव जीवन के लिए त्याग, परार्थ, परोपकार, सदाचार से युक्त जीवन ही औचित्यपूर्ण है, कल्याणकारी है। तो त्याग की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। वंचितों, जरूरतमंदों एवं गरीबों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए। जैसा कि लेखक अंत में कहते हैं कि गगरी फूटी बैल प्यासा, यानी सरकार हर वर्ष तमाम योजनाएं लाती हैं, तमाम पैसा, करोड़ों अरबों खरबों पैसा योजनाओं पर खर्च करती है, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति है समाज का, जो पिछड़ा व्यक्ति है आर्थिक रूप से, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उस तक वो योजनाओं का पूरा लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो वंचितों, जरूरतमंदों एवं गरीबों को
सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए, जिससे कि वो भी अपने जीवन को ठीक प्रकार से जी सकें और समाज के साथ कंधे से कंधा मिला कर के खड़े रह सकें, चल सकें। तो यह था बच्चों काले मेघा पानी दे पाठ। हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।